गुरु महाराज, आज एक विचित्र प्रश्न आया है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य योनि श्रेष्ठतम योनि है। इसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, परंतु किसी किसी मनुष्य के लिए हमारे भी देखने में ऐसा आया है कि उसका जो जीवन है वो शापित का जीवन जीता है। जीवन भर वो दुख को ढोता है और अंत में उसकी मृत्यु भी दुख में ही हो जाती है। कृपया इस पर प्रकाश डालें, ये किस तरह से है? मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है वह यह है, ये मनुष्य की योनि, मनुष्य का शरीर जब देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा सभी शास्त्र, सभी वेद, सभी महापुरुष कहते हैं। हर धर्म के धर्मशास्त्र यही कहते हैं। फिर भी ये देखने में आता है किसी किसी जीव का जीवन, पूरा जीवन कष्टमय चला जाता है। उसका जीवन पशुओं से भी बदतर होता है। कई कई हिंसक स्वभाव को ही जी करके चले जाते हैं। कई बार देखने को आया है कि जीव जिस कष्ट में जिंदा होता है, जन्म होता है उसका, उसी कष्ट को लेकर मर जाता है। जब जन्म हुआ तब कोई व्याधि थी उसके अंदर, लास्ट तक वो व्याधि रही। तो क्या ये सिस्टम खराब है? क्या संतों का जो ज्ञान है वो खराब है, या संतों ने जो हमें कहा है वो ठीक नहीं है, या जो हमने समझ लिया है वो ठीक नहीं है? तो ये बात थोड़ी समझने की है, और इसको समझने के लिए थोड़ा विस्तार की भी आवश्यकता है। तो जहाँ तक आज कोशिश होगी आपको समझाया जाएगा, और जो हो सकता है उसका शेष रह जाएगा कभी आपके लिए और किसी वीडियो में बनाया जाएगा। तो तुलसीदास जी एक चौपाई के माध्यम से स्टार्ट करते हैं इसको कि नहीं मनुष्य सम कवनेहु देहि, जीव चराचर याचति यही। मनुष्य के समान कोई दूसरा देह नहीं है जिसके लिए देवता तक भी कामना करते हैं। नहीं मनुष्य सम कवनेहु देहि, जीव चराचर, चराचर जीव संसार के याचना करते हैं उस परमेश्वर से, उस मालिक से कि आप एक बार हमें मनुष्य का शरीर दे दीजिए, जिसको धारण करके, जिसको पा करके हम संतों की शरण में जा करके, किसी महापुरुष की शरण में जा करके हम अपने आप का एड्रेस पूछ लें, अपने आप का पता पूछ लें। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, भेजने वाले का उद्देश्य क्या है, क्या मुझे जो उद्देश्य मैंने पूर्ति की है क्या उसी उद्देश्य के लिए भेजा था? तो संत हमें समझाते हैं। दूसरा प्रश्न इसके साथ कि देखने में आया है कि कई जीवों के साथ ऐसा होता है कि वह कष्ट में ही जीवन को व्यतीत कर देते हैं। जब जन्म हुआ तब भी कष्ट में थे, अपार कष्ट था, शारीरिक था, मानसिक था। कोई विक्षिप्त पैदा हुआ, कोई रोगग्रस्त पैदा हुआ, कोई इतना अच्छे स्वभाव का व्यक्ति पैदा हुआ, कोई सौम्य भाव का पैदा हुआ, कोई घृणा लेकर पैदा हुआ, कोई कठोरता को लेकर पैदा हुआ। तो ये भिन्नता क्यों? तो बंधुओं, ये बात सही है, संतों ने जो फरमाया है कि नहीं मनुष्य सम कवनेहु देहि, जीव चराचर याचते। तुलसीदास जी कहते हैं, और भागवत भी स्टार्ट यहीं से होती है। भागवत में जैसे ही सुखदेव जी प्रसंग को स्टार्ट करते हैं, परीक्षित का प्रश्न होता है, और सुखदेव जी जैसे ही विषय को स्टार्ट करते हैं, कथा को स्टार्ट करते हैं, सत्संग को स्टार्ट करते हैं, तो सारे देवता स्वर्ग से हाथ में कलश लेकर के, अमृत का कलश लेकर के आ जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हे कृपा निधान,
परीक्षित अमर होना चाहते हैं, ये अमृत का कलश आप लीजिए और परीक्षित को दे दीजिए, जिससे ये अमर हो जाएं और यह अमृत रूपी सत्संग, ये भाव रूपी सत्संग, ये मुक्ति देने वाला सत्संग, अज्ञान को दूर करने वाला सत्संग आप हमें सुना दीजिए। सुखदेव जी मना कर देते, नहीं, आप इसके अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि सत्संग के लिए और मोक्ष के लिए तो आपको सबसे पहले मनुष्य का रूप धारण करना पड़ेगा। आप देवता हैं, देवताओं के लिए भी सत्संग सुलभ नहीं है, इसलिए आपको पहले मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ेगा, उसके बाद आप जो हैं किसी संत की शरण में जा सकते हैं। तो मेरा कहने का जो भाव है कि वास्तव में मनुष्य का जो जन्म है बड़ा श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है, मगर जो दूसरी बात है वो हमारे कर्मों पर आधारित है। यह जीवात्मा हमारे मन और बुद्धि और चित्त को लेकर के, हमारे चतुर्थ अंतःकरण को लेकर के सारे जीवन भर जो कर्म करती है जीवात्मा, अच्छा करती है बुरा करती है, उसका फल बन जाता है और समय पा करके वह फल जो है अंकुरित हो जाता है, और जब वो फल अंकुरित हो जाता है तो फिर उसका पेड़ बनता है, उसका पौधा बनता है, फिर उसके ऊपर फल आ जाता है, और वो जो फल है वो हमें अवश्य भोगना पड़ता है, वो अवश्य भोगना पड़ता है। क्यों भोगना पड़ता है? क्योंकि ऐसा सिद्धांत है इस प्रकृति का। देखिए, हम और आप तो जीव हैं, तुच्छ बुद्धि है हमारी, कोई सामर्थ्य नहीं है हमारा। हमारे संसार में महापुरुष आए, राम आए, कृष्ण आए, महावीर आए, बुद्ध आए, नानक आए, पलटू आए, दादू आए, और भी अनेक महापुरुष आए, संत आए। आप उनके जीवन को उठा करके देखें, उनका जीवन भी कष्टमय रहा। सारा संसार उनके लिए इतना छोटा हो गया, शांति इतनी छोटी हो गई उनके लिए कि एक रात भी उन्होंने सुख की नींद नहीं ली, एक दिन में भी कभी सुख का आभास नहीं हुआ। चाहे राम को ले लो, कृष्ण को ले लो, कबीर को ले लो, कंस को ले लो, महावीर को ले लो, जितने भी हुए सबने, मेरी बात थोड़ा सा कंस की जो बात निकली है, कंस शामिल नहीं है उसमें। तो कहने का मतलब है ये हमारे कर्मों का खेत है। एक साधारण सी भाषा में कह देते हैं लोग कि कर्मों का लेख बंदे बैठा बैठा देख। क्या परमात्मा हमारा शत्रु है? क्या परमात्मा हमारा शत्रु? नहीं, परमात्मा हमारा शत्रु नहीं है। शत्रु हमारे कर्म हैं, हमारा स्वभाव जो बन गया है, हमारी जो संगत बन गई है, हमारा जो माहौल बन गया है, वो हमारा दुश्मन है। वह हमें कुछ नहीं करने देता। जैसे एक शराबी है, शराब पी लेता है, पीने के बाद घर जाता है, उसे अपार कष्ट होता है और वो प्रतिज्ञा कर लेता है कि मैं कल से हाथ नहीं लगाऊंगा, कल से नहीं पीऊंगा मैं। मगर जैसे ही उसका दूसरा दिन होता है, उसका टाइम बनता है, उसकी मेजॉरिटी के जो लोग होते हैं वह फिर इकट्ठे होते हैं, फिर उसके अंदर कीड़ा काटने लगता है और वो दबाव मारता है, अपने मन को मारना स्टार्ट करता है, और वहीं उसके जो इत्र मित्र प्यारे होते हैं, जो उसकी मंडली होती है, मित्र मंडली होती है, उसे फिर पकड़ के ले जाती है, फिर वो काम करने लगता है। तो जो हमारे कर्म हैं, यदि हम छोड़ना भी चाहें तो हम छोड़ नहीं पाते। क्यों? कि जो हमारी मित्र मंडली है वो हमें छोड़ने नहीं देती। इसलिए संतों ने कहा, करनी करे तो क्यों करे, क्यों करके पछताए। करनी करे तो क्यों करे, क्यों करके पछताए। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। अब देखिए, अभी आप देखिए प्रेजेंट में, प्रत्यक्ष में, एक चाय वाला, एक कितने नीचे से लेकर के और आपके देश का शासक बन गया,
और दूसरी तरफ एक राजा के यहां पैदा होकर के मालिक ने ऐसी बुद्धि नहीं दी कि वो प्राइम मिनिस्टर हो जाएं। क्यों? ये कर्मों का फेल। ना उस चाय वाले का कोई यहां कोई वो है कि उसने कोई तीर मार दिया। ऐसा माहौल बनता चला गया क्योंकि पिछले कर्मों के आधार पे उस व्यक्ति को वहां तक पहुंचना था। वैसे ही लोग सहायता करने लगे, वैसे ही सहायक मिल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी जाकी भव्यता तैसी होई सहाय। जैसा जिसका प्रारब्ध होता है, जैसा पिछला कर्म होता है, उसका वैसा प्रारब्ध बन जाता और वैसे माहौल उसे मिल जाता है। जैसी जाकी भव्यता तैसी होई सहाय, ते आवे अपने आप से निताय तहां ले जाए। या तो वो व्यक्ति अपने आप आ जाता है या वो व्यक्ति वहां चला जाता है। जैसे आपने देखा होगा, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो वृद्ध थे, अनपढ़ थे, अज्ञानी थे, बड़े भोले थे, मगर एक ज्ञान उन्हें था। वो कहा करते थे, भैया होनी जो है ना 7 तालों में से पकड़ के ले जाती है, 7 कमरों में बैठे हुए व्यक्ति को पकड़ के ले जाती, खींच के ले जाती है, और जैसा होना होता है वैसा हो जाता है यहां पे। तो ना उनका कोई इसमें कर्म रहा, पिछला कर्म रहा, और ना जो बनना चाह रहे थे, जिन्हें बनना था वो नहीं बने। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कर्म नहीं किया, आज भी कर्म कर रहे हैं, मगर नहीं। क्यों? कि जो हमारा पूर्व का कर्म है, जो पिछला कर्म है, वो हमें वहीं रोक देता है। हम अच्छा कहते हैं, लोगों को बुरा लगने लगता है, और जो हम जिसको वहां पहुंचना है वो बुरा भी कहता है, तो लोग उसे अच्छा मान लेते हैं। तो ये हमारे कर्मों के आधार पर है। एक संत कहते हैं कि तुलसी पिछले कर्म का। एक प्रश्न और आता है, अक्सर हमारे पास भी लोग आते हैं, अन्य संतों के पास भी जाते हैं, महाराज हमने तो कोई ऐसा कर्म इस जन्म में किया नहीं है, फिर भगवान ने हमें इतना कष्ट क्यों दिया है? नहीं भाई, भगवान कोई कसाई नहीं है, भगवान आपका शत्रु नहीं है। शत्रु आपके कर्म है पिछले जन्म के, इस जन्म के नहीं। इस जन्म के तो आगे मिलेंगे आपको। परमात्मा परमेश्वर हमारा शत्रु नहीं है, वह तो हमारा हितैषी, हमारा मित्र है, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं है। मगर वो कर्म को क्या करे, क्योंकि कर्म की खेती है। जैसे हमारे राष्ट्रपति ने, हमारे संविधान ने, हम कोई भी कर्म करते हैं, जगह जगह पर थाने खोल रखे हैं, पुलिस खोल रखी है, चार्जशीट तैयार होती है, पुलिस पकड़ के ले जाती है, कोर्ट में धारा लगा देती है, तो मजिस्ट्रेट हमें घर देखने नहीं आता है, हमारे साथ नहीं होता। जब हम कर्म करते हैं वो धाराओं को देखता है, और धाराओं को देख करके फिर जजमेंट देता है, फिर वो जज करता है क्या ये दोषी है या इसको फंसाया गया है। अगर फंसाया गया है तो उसे बरी कर देता है, और जब उसे ये मालूम पड़ता है कि नहीं वास्तव में इसने दोष किया है, दोष सिद्ध हो जाता है, तो वो सजा देता है। राष्ट्रपति नहीं आता यहां पे, न सजा देने के लिए आता है, ना वो पुरस्कार देने के लिए आता है। तो बंधुओं, इसी प्रकार से जो हमारा कर्म है, जो हम कर्म करते हैं, वह कर्म आज का नहीं पिछला है। हमने पिछले जन्म में क्या किया हमें क्या मालूम है भाई? जब मालूम पड़ा तभी तो मालूम पड़ा, क्योंकि हम अच्छा करते जा रहे हैं, अच्छा करते जा रहे हैं, अच्छा करते जा रहे हैं, रिजल्ट उसका खराब आ रहा है। जीवन भर हमने देखा कोई ऐब नहीं, मगर पेट के पूरे नहीं पड़े, अन्न पूरा नहीं पड़ा पेट के लिए। कुछ ऐसे होते हैं घर में बैठे बैठे कुछ नहीं करते हैं, फिर संपत्ति, अपार संपत्ति उनके पास, और संपत्ति भगी चली आ रही है। क्या कारण है? कोई तो कारण रहा होगा कि हमारे करते करते पेट नहीं भर रहा, और वहां कोई कर नहीं रहा, फिर पेट भर रहा है। अक्सर लोग कह देते हैं, गुरुजी हमारे पड़ोस में, इस दुनिया में जितने भी गंदे कर्म होते हैं वो सारे कर्म करता है, किसी कर्म को नहीं छोड़ता, फिर भी गाड़ी घोड़े संपत्ति बिल्डिंगें ये सब
चला जा रहा है, सब कर रहा है, सब हो रहा है। कैसे हो रहा है ये समझ में नहीं आ रही। समझ में इसलिए नहीं आ रही कि पिछले कर्म उसने जो किए हैं उसके आधार पे उसको वो मिल रहा है। जैसे आप अच्छे पढ़े और पढ़ने के बाद आपको कोई डिग्री मिल गई, कोई प्रोफेसर बन गए आपने किसी विषय की रिसर्च करी, कोई खोज की, क्या होता है? आपको अच्छी तनख्वाह मिलती है, नौकर चाकर मिलते हैं, कोठी मिलता है, बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, और आपके एक इशारे पे हजारों लोग काम करने वाले होते हैं। और एक वो होता है कि जिसके इशारे पे कोई नहीं चलता, उसका परिवार भी नहीं मानता। क्यों? कि उसने पढ़ा नहीं, उसने लिखा नहीं। मैं सिर्फ ये जो संसारिक पढ़ने लिखने की बात नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूं कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कर्म नहीं किए, ऐसे कर्म नहीं किए जिस कर्म पे हमारा फल ऐसा बने। खोटे कर्म किए और खोटे कर्म का फल खोटा ही आता है, अच्छे कर्म का फल अच्छा आता है। बंधुओं, इस जन्म में तो भोगना पड़ता है, मगर हम इस जन्म को भी खराब कर रहे हैं। हम किसी सियाने दीवानों के पास चले जाते हैं, तांत्रिकों के पास चले जाते हैं, मुल्ला पंडितों के पास चले जाते हैं, और वहां जाके अपनी बात को दिखाते हैं। क्या हमें नहीं मालूम पड़ रहा, करते करते पेट नहीं भर रहा तो हमारा समय खराब है? फिर भी वह लोग हमें बता देते हैं कि किसी मुर्गे की बलि दे दो, किसी बकरे की बलि दे दो, किसी उसकी बलि दे दो। क्या आपको नहीं पता लग रहा ये कि आप कैसी नीम के ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं? किसी की हत्या करने के बाद आप अपना सुख चाह रहे हैं। क्या सुख परमात्मा देगा आपको? अरे पहला जन्म तो खराब, पहला कर्म तो खराब था, ये जन्म खराब हो गया, इस जन्म को भी आप खराब कर रहे हैं, इस कर्म को भी खराब कर रहे हैं, अगला जन्म भी खराब हो जाएगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पिछले कर्म का जब तक बीतत नहीं करार, और सबई माफ हो जाएंगे चाहे अवगुण करो हजार। हजारों अवगुण करें आप, दुनिया में जितने खराब से खराब कर्म होते हैं, गंदे से गंदे कर्म होते हैं, वो सब करें आप, फिर भी आप फलेंगे फूलेंगे। क्यों? कि वो पिछले जन्म का फल है जिसे आप भोग रहे हैं। और जो जन्म आज के जन्म जो कर रहे हैं आप, वो तो उसके पीछे लगते जा रहे हैं। जब वो पीछे लगते जा रहे हैं, अगले जन्म में या इस जन्म में लास्ट में, या जब पुराने कर्मों का फल आएगा तो फिर आपकी कोई बात नहीं चलेगी, आपका कर्म कोई फलित नहीं होगा। जो आप करेंगे वो उल्टा होने लगेगा।